नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज अला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने हैं 26 अप्रैल को, लेकिन इस बार पहले चरण से भी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधते नजर आए, तो दूसरी तरफ मायावती ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया, जो अपने अपने राज्य में सत्ता चला रही हैं या किसी तरीके से सत्ता का सुख भोग रही हैं। सभी को आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने आई अखिलेश यादव से जुड़ी कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि इस बार अखिलेश चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मैनपुरी से उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल, बदायूं से अपने चचेरे भाई आदित्य यादव को उतारा हुआ है, तो वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और कन्नौज से अब लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उन्होंने टिकट दे दिया है। तो एक तरीके से विपक्ष मैदान छोड़कर भाग गया। पहले ही सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से मान सकते हैं कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी के नाम का ऐलान अभी तक अमेठी सीट से नहीं हुआ है। किस वजह से नहीं हुआ है भाई? कि अगर वायनाड से वे चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो पिछली बार ही वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब अमेठी से भी चुनाव लड़ा था। चलिए माना कि राहुल गांधी व्यस्त हैं, प्रियंका गांधी को तो फुर्सत है। प्रियंका गांधी तो रायबरेली से मोर्चा संभाल सकती हैं। प्रियंका गांधी का भी अता पता नहीं। इसके बाद जो बात कही जा रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी ने अध्यक्ष इस वजह से बनाया है ताकि उत्तर भारत की राजनीति में उन्हें एक्टिव करके दलित मतदाताओं को साधा जाए। अब उत्तर प्रदेश में 22% दलित मतदाता हैं, तो कहाँ है मल्लिकार्जुन खड़गे? कैसे यहाँ पर आगे आएंगे और कैसे वह आगे की रणनीति संभालेंगे? इसको लेकर हमारे मन में भी एक सवाल है। दूसरी तरफ जो हम बात कह रहे थे कि इंडिया दल में काफी बड़े चेहरे हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, तब नीतीश कुमार भी थे, लेकिन ऐसे कितने चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में आएंगे वोट मांगने और उनके नाम पर वोट मिलेगा? अभी तक आप देखें, पहले चरण का मतदान हुआ, हमने नहीं देखा किसी की जनसभा एक साथ हुई। राहुल अखिलेश कुछ रैलियों में एक साथ जरूर नजर आए, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या फिर हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, उनको तो भदोही में सीट मिली हुई है, वो भी नजर नहीं आई। तो भाई ये कब तक चलेगा कि इंडिया दल के नाम पर क्या हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि जनता चाहती थी कि सब विपक्षी एक मंच पर आए। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव भी अगर उत्तर प्रदेश का एक दो दौरा कर जाते हैं तो शायद यादवों को समेत साथ रखते अपने, क्योंकि इस बार यादवों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग चाल चली है। तो उससे बचने के लिए यहां पर आगे किया जा सकता था। मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव हैं उनसे रैलियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में ताकि यादव समुदाय को साधा जाए। तो कहां है लालू यादव, कहां है तेजस्वी यादव, कहां है तेज प्रताप? कोई नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। जबकि हमने आपको 3-4 दिन से बता रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया और उत्तर प्रदेश में अगर आपने विपक्ष ने रोक दिया यहाँ पर, तो मोदी सरकार की वापसी को लेकर थोड़ा सस्पेंस रहेगा, क्योंकि एक तरफ मायावती ने पूरा जोर लगा रखा है। काफी बड़े बदलावों के साथ मायावती इस बार उतरी है। 17 साल पुरानी रणनीति को अपनाया हुआ है मायावती ने। तो वो सारी चर्चाएं हैं दर्शकों कि अखिलेश चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार अगर हम देखें, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सोनिया चुनाव नहीं लड़ रही, राहुल के नाम का ऐलान नहीं हुआ, दूसरी तरफ प्रियंका के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अब विपक्ष है कहां उत्तर प्रदेश में? फिर मायावती से हम उम्मीद कर रहे थे कि उनके पीछे अगर आप देखें इस तस्वीर में सतीश चंद्र मिश्र खड़े हुए, सतीश चंद्र मिश्रा, हम उम्मीद कर रहे थे कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि 2022 के राज्यसभा चुनाव के उनके जब कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद से उन्हें भी कोई राजनीतिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं मिली। पार्टी के महासचिव बड़े बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा को उतारा जाएगा। अगर उनको नहीं उतारा जाएगा तो आकाश आनंद को उतारा जाएगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा लीडर चुनाव लड़ता है तो पार्टी को बहुत एक जोश मिलता है। चुनावी मैदान पर पार्टी उसी नेता के नाम के नारे लगाना शुरू कर देती है। लेकिन अब यहां पर विपक्ष अकेला पड़ चुका है। विपक्ष मैदान छोड़कर क्या भाग रहा है? हम आपको एक बयान पढ़ाते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने जो बयान यहाँ पर, उन्होंने क्या बातें कही, ये देखिए आप। जो चुनाव नहीं जीत सकते वो मैदान छोड़कर भाग गए। आगे की लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। राजस्थान में उनका ही निशाना था। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर निशाना साधा था कि जो चुनाव नहीं जीत सकते वो मैदान छोड़कर भाग गए।
जबकि हकीकत यह है कि रायबरेली में सोनिया गांधी को कोई हरा ही नहीं पाया।